हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। स्टूडेंट्स, हमने अपने इंग्लिश के सेशन को स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हमने अपने चैप्टर 1 में 2 पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट किया है और उन वीडियो में हमने कुछ पैसेज को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आज जो हम वीडियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो पैसेज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उसको एक बार आइए देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो ये वाला पैसेज हमने पढ़ लिया था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आगे के पैसेज जो आज हम पढ़ेंगे उनको समझने के लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. अब यहाँ पे देखिए जो सी वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, ये आया है हमारी ऑथरेस के लिए, लेखिका के लिए, जो कि ये कहानी सुना रही है, स्टोरी सुना रही है उनकी ग्रैंड मदर के लिए। किसके लिए? ये जो ऑथरेस हैं उनकी ग्रैंड मदर के लिए ये वर्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया लेकिन कोई भी आंसर नहीं दिया। आगे क्या लिखा है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मैंने इस बात को समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती हैं और इस बात को मैं पूरी तरह से भूल गई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरास ऑफ अवर हाउस। और उस समय का मौसम कैसा था, वो इस वाली लाइन से पता चलता है कि उस समय समर का मौसम था, जो गर्मियां हैं गर्मियों का मौसम था, और खाना खाने के बाद में वो सभी लोग सो रहे थे कहाँ, अपने घर की छत पर। ये देखिए यहाँ पे टेरेस वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, छत। और किसकी छत? अपने घर की छत पर वो लोग सो रहे थे। कब? खाना खाने के बाद में। क्यों यहाँ पे? क्योंकि डिनर वर्ड आया। डिनर मीन्स क्या होता है, रात का खाना। तो यहाँ तक देख लिया, इसके आगे देखते हैं। इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून। फुल मून मीन्स क्या होता है? फुल मीन्स, मून मीन्स होता है कि पूरा चांद होना, यानी पूर्णिमा की रात होना, उजाली रात होना। तो यहाँ पे बताया गया कि ये रात जो थी वो गर्मियों की रात थी, गर्मियों का मौसम था और पूरा चांद निकला हुआ था, यानी फुल मून था। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा मेरे पास आई और मेरे नज़दीक में बैठ गई। अव्वा किसका नाम है? उसकी ग्रैंड मदर का नाम क्या है? वो एक्चुअली उनको अव्वा से ही बुलाती हैं, अव्वा करके बुलाती हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार ये वर्ड आ रहा है और हमें ये ध्यान रखना है, इसको कंसीडर करना है। हर अफेक्सिनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उनके जो हाथ थे, अफेक्सिनेट की मीनिंग हमने यहाँ पे दे रखी है, जो अफेक्सिनेट हाथ थे, उनके हैंड्स थे, उन्होंने मेरे अपने हाथों को मेरे सर पे, फोरहेड पे फिराया या घुमाया। अफेक्सिनेट मीन्स क्या होता है? स्नेह से भरा हुआ या प्यार से भरा हुआ। मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को टच किया। कब? जब वो मेरे पास में, मेरे नज़दीक में आकर बैठ गई। आगे क्या बताया गया है, आई रियलाइज्ड सी वांटेड टू स्पीक। मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया। क्या महसूस किया? कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं या अपनी मन की कोई भी बात मुझसे शेयर करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि क्या बात है। ये किसने पूछा? ये हमारी ऑथरेस जो हैं सुधा मूर्ति, उन्होंने पूछा। किससे पूछा? अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि बताइए क्या बात है। क्यों उन्होंने पूछा ऐसा? क्योंकि वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी उसके पास में आके बैठ गई और अपनी अफेक्सिनेट हैंड से उसके फोरहेड को टच किया। तो उनको लगा कि जरूर ये कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पूछा। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। हमने उस वीडियो में इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अब आइए बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है, जब लेखिका ने पूछा अपनी ग्रैंड मदर से कि बताइए क्या बात है, जब उनकी ग्रैंड मदर उनके पास में बैठ गई और उनके फोरहेड को यानी माथे को टच किया, तो उन्होंने, लेखिका ने पूछा कि क्या बात है, बताइए, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, ये उन्होंने पूछा। अब इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में क्या है, उसके आगे की कहानी हमको बताई गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या हेडिंग लिखी हुई यहाँ पे, आवाज बैक स्टोरी एंड रिग्रेट। अब उनकी स्टोरी के बारे में बताया गया है, जो ग्रैंड मदर है,
और उनका रिग्रेट क्या था, उनको किस बात की चिंता थी, किस बात का उनको दुख था, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन आई वॉज यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। अब वो अपनी स्टोरी बताना शुरू कर रही हैं और उन्होंने पहली लाइन में बताया कि जब मैं यंग गर्ल थी तब क्या हुआ, तब मेरी मदर का, मेरी माता का निधन हो गया था, यानी मैंने अपनी माता को खो दिया था। आगे क्या बताया, देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और मेरी देखभाल करने वाला, मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना, और गाइड मीन्स क्या होता है, मार्गदर्शन करना। आगे क्या बताया उन्होंने, माई फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे जो पिता थे वो कैसे थे, एक बहुत ही बिजी मैन थे, उनके उनके पास में टाइम की कमी थी और उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एंड गॉट मैरिड अगेन। आगे क्या बताया गया है, इन दोज डेज पीपुल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। अगली लाइन में बताया गया है कि उन दिनों क्या होता था, जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, वो लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते थे जैसा कि अभी आजकल महत्व देते हैं, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में देते हैं। आजकल क्या है, गर्ल्स को बॉयज़ के इक्वल समझा जाता है और उनको शिक्षा के क्षेत्र में पूरा अधिकार दिया जाता है जितना कि बॉयज़ को दिया जाता है। इसलिए आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पायलट बने, चाहे कुछ भी बने, वो अच्छी पोस्ट पे जा रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन उन दिनों की बात यहाँ पे बताइए, ग्रैंड मदर ने क्या बताया है कि इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। एसेंशियल मीन्स क्या होता है, जरूरी या आवश्यक। आवश्यक नहीं समझते थे एजुकेशन को, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। आगे क्या बताया गया, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन, और मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए। आगे क्या लिखा है, आई बिकेम वेरी बिजी लेटर, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड always felt so much happiness in the cooking and feeding all of you। अब बाद में क्या हुआ कि उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, फिर धीरे धीरे वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा है, आई बिकेम वेरी बिजी, धीरे धीरे मैं बहुत बिजी हो गई, लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन, और बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हो गए। एंड आई ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मुझे घर के काम करने में क्या होने लगा, खुशी होने लगी, खाना बनाने में और आप सब लोगों को खाना बनाकर खिलाने में। देखिए लिखा है, कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। आगे देखते हैं, एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है, दुख महसूस होता है, पछतावा होता है। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा। यहाँ पे भी रिग्रेट लिखा हुआ है, इधर रिग्रेट की, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, या आप देख सकते हैं, पछतावा होना या अफसोस महसूस करना। तो उनको रिग्रेट होता था किस बात का, कि वो स्कूल नहीं जा पाई। तो क्या है, सो आई मेड श्योर, तो मैंने निश्चय किया, पक्का इरादा किया, किस चीज के लिए, दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, और मैंने निश्चय किया कि जैसे मैं स्कूल नहीं जा पाई, मैं पढ़ नहीं सकती, तो ऐसा कभी मेरे बच्चों के साथ में ना हो, इसलिए मैंने पक्का इरादा किया, दृढ़ निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, तो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने अपनी बैक स्टोरी बताई है, ये जब उनकी ग्रैंड मदर से पूछा गया कि क्या मैटर है, क्या बात है, आप बताइए। जब ऑथरेस ने पूछा, लेखिका ने पूछा, तो उन्होंने सारी अपनी बात बताई। क्या बताई कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मदर का निधन हो गया था, डेथ हो गई थी, और मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी भी शादी जल्दी ही हो गई थी। उसके बाद मेरे चिल्ड्रेन भी हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हो गए, और इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। ये सारी बातें
इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। और वो स्कूल नहीं जा पाई इनकी ग्रैंड मदर, इसलिए उनको इस बात का रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। तो इतनी बातें इस पैसेज से हमें पता चलती हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे। इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ए नाइट टाइम हर्ट टू हर्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हमको बताया गया है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of night। अब यहाँ पे आई वर्ड किसके लिए आया है? आई वर्ड किसके लिए आया है? सुधा मूर्ति के लिए, जो ऑथरेस हैं इस स्टोरी की और लेखिका हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वर्ड आया है। वो क्या कह रही हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया कि जो मेरी दादी माँ हैं, ग्रैंड मदर हैं, जिनकी एज 62 ईयर है, वो अपनी छोटी 12 साल की बच्ची से ऐसी स्टोरी अपनी शेयर क्यों कर रही हैं, इस बात को वो समझ नहीं पाए। तो वही यहाँ पे लिखा है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग टू मी, मुझे अपनी कहानी को क्यों सुना रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। और कब सुना रही हैं? इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात में अपनी कहानी को क्यों सुना रही हैं, क्यों शेयर कर रही हैं, ठीक है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर had to be some reason why she was talking to me। और immensely means क्या होता है? अत्यधिक या बहुत अधिक। तो यहाँ पे क्या बताया गया इस लाइन में कि मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करती थी और मैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, इसलिए कोई भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी निश्चित ही कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से मुझे वो अपनी कहानी सुना रही हैं, अपनी बात शेयर कर रही हैं। क्या लिखा है? देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टेलिंग टू मी, अपनी व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, अपनी बात मुझसे क्यों बता रही हैं, अपनी बात मुझसे क्यों शेयर कर रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और देख कर क्या फील किया, क्या महसूस किया? इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनके चेहरे की ओर देखने के बाद में उसने क्या महसूस किया कि उनका जो चेहरा था वो उदासी से भरा हुआ था और उनकी आंखों में आंसू थे। ये कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू। टीयर्स मीन्स क्या होता है? आंसू, ठीक है। सी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी, वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। यूजली मीन्स क्या होता है? आमतौर पर या प्रायः। यूजली मीन्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाँ, यूजली मीन्स आमतौर पर या प्रायः। कैसी रहती थी वो? स्माइलिंग फेस उनका रहता था, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी। लेकिन अभी इस टाइम पे कैसा था जब वो अपनी कहानी शेयर कर रही थी? उनकी आंखों में आंसू थे और अनहैप्पी थी, उदास थी। तो इस वाली लाइन से हमें ये पता चलता है। आगे, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और आज भी मुझे उनके जो चेहरे पे चिंता मैंने देखी थी उस टाइम पे, वो मुझे आज भी याद है और मैं उसको आज भी महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। ये कौन कह रहा है सब बातें? ये हमारी ऑथरेस, लेखिका जो है सुधा मूर्ति, वो ये सब बातें बता रही हैं। आगे क्या लिखा है? आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं, लीन मीन्स क्या होता है? लीन मीन्स होता है झुक जाना, और फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। मैं आगे की ओर झुकी और उनके हाथ को मैंने पकड़ लिया, थाम लिया। और उन्होंने क्या पूछा? अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। और उन्होंने आगे झुककर उनके हाथ को पकड़ लिया, टच कर लिया और उनसे पूछा कि अव्वा, अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनसे पूछा कि क्या बात है, आप मुझे बताइए, क्या मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। ये किसने पूछा? ऑथरेस ने, सुधा मूर्ति ने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पैसेज को देखा। इस पैसेज में क्या बताया गया है कि जो स्टोरी बता रही हैं ऑथरेस, वो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को किस टाइप से देखा कि उनके आंखों में आंसू थे स्टोरी सुनाते समय, और वो बहुत ही वरीड थी, अनहैप्पी थी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे अपनी कहानी को बताते बताते। जबकि ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वो रोई हों या उनकी आंखों में आंसू हों, हमेशा उनको ही स्माइलिंग करते हुए देखा।
और ये सारी बातें इस पैसेज में हमको बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे। आवाज हेल्पलेसनेस। अब यहाँ पे इस पैसेज में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। यस, आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीर केम एज यूजुअल। अब यहाँ पे आई किसके लिए आया है, उसकी ग्रैंड मदर के लिए। वो क्या कह रही हैं कि हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, बताइए क्या बात है। तो वो क्या कहती हैं, यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे। अब यहाँ पे बताया गया कि जब आप दूर चली गई थी, कहाँ चली गई थी वो चली गई थी अपने नेबरिंग विलेज में, एक वेडिंग पार्टी थी, उसको अरेंज करने के लिए चली गई थी कुछ दिनों के लिए। इसके पहले वीडियो में हमने इस पैराग्राफ को डिस्कस किया जिसमें वो बताती हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए फॉर ए वीक, वहाँ पे वर्ड आया है फॉर ए वीक, कहाँ चली गई थी, टू अटेंड द वेडिंग इवेंट। ठीक है, तो वो वेडिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए चली गई थी वही यहाँ पे। अब उसकी ग्रैंड मदर बता रही है कि आप जब चली गई थी वेडिंग इवेंट को अटेंड करने के लिए, तब क्या होता था, करमवीर केम एज यूजुअल। जो मैगजीन थी करमवीर नाम की, वो रेगुलर आती थी जैसे पहले आती थी। आगे क्या होता था, आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन को ओपन करती थी, खोलती थी। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। अब जो काशी यात्रे है उसमें बताया गया है ना, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या बताया उसकी ग्रैंडमदर ने कि मैं मैगजीन को ओपन करती थी और उसमें बनी हुई पिक्चर्स को देखती थी, जो उसमें साथ साथ में छपी हुई रहती थी, उनको देखती थी, और जिसमें काशी यात्रा की स्टोरी को बताया जाता था। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। लेकिन मेरे साथ क्या होता था, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे हमारी जो बुक्स होती हैं, कोई भी बुक हो, हिंदी की, इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें क्या होता है कि कुछ फिगर बने रहते हैं और फिगर के साथ साथ में डायग्राम के साथ साथ में उसमें उस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लिखा रहता है और डिटेल से हमको बताया जाता है कि इसको देख के क्या पता चलता है। तो ऐसे ही मैगजीन में, जो मैगजीन थी करमवीर, उसकी दादी थी जो थी ग्रैंड मदर, वो देखती थी खाली पिक्चर्स को, खाली उसमें जो फिगर बने रहते थे, फोटो बने रहते थे, उनको ही देख पाती थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी कि इसमें क्या लिखा है, आज की मैगजीन में क्या लिखा हुआ है, और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी, इस बात का उनको पछतावा भी था, रिग्रेट भी था। आगे, many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written। कई बार क्या होता था, rubbed means होता है रगड़ देना, रगड़ना। तो कई बार यहाँ पे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, फेरना, हाथ फेरना। कई बार क्या होता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पेंचेस पे, उन फिगर्स पे, जो फिगर बने होते थे, जो फोटोज में छपी होती थी, उस पे हाथ फेरती थी, इसलिए ताकि उनको वो सारी चीजें समझ में आ जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता था। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेंचेस विशिंग, विशिंग करती थी, इच्छा रखती थी कि दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि ऐसा संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि कॉपी में कुछ भी लिखा हो, उसमें डायग्राम कोई बना हो या कोई भी फिगर बना हो, कोई भी फोटो छपी हो, और उस पर हम हाथ फेरें और हमको सारी चीज समझ में आ जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही बात उनको भी पता थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो हाँ शायद ये सभी चीजें, ये सभी बातें जो इसमें लिखी है मैगजीन में, वो मुझे समझ में आती। आई अवेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ईगरली मीन्स क्या होता है, ये मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये मीनिंग दी हुई है, ईगरली ये दिया हुआ है, EAGERLY। ईगरली मीन्स क्या होता है, उत्सुकता से, बेसब्री से, बेचैनी से। तो वो क्या है, ईगरली वेट करती थी किसका, अपनी ग्रांड जो चिल्ड्रन थी उनका वेट करती थी, किस लिए, ताकि वो जल्दी से लौट के आए, कहाँ, जहाँ वो शादी में गई थी वहां से जल्दी लौट के आए और मुझे इसकी स्टोरी के बारे में, काशी यात्रा जो स्टोरी थी उसके बारे में डिटेल से बताए।
तो वही यहाँ पे लिखा है, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती थी कि आप कब वापस आओ, कब जल्दी से रिटर्न हो जाओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, और मैं महसूस करती थी और ये उम्मीद रखती थी कि आप जल्दी ही आओगी और मेरे लिए इस स्टोरी को पढ़ोगी। तो इतना इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे वो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो वेट करती थी कि कब जो ऑथरेस हैं जो स्टोरी सुना रही हैं कब वो लौट के आए, कब उनको स्टोरी की आगे की कहानी सुनाए कि इसमें क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस पैसेज को देखा और इसमें डिस्कस जो किया गया है वो हमने डिटेल से पढ़ा, और जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थी उनको भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। जैसे कौन कौन सी स्पेलिंग इसमें इम्पोर्टेंट है, ये ईगरली, थॉट और accompanies, ये सभी मीनिंग इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप स्पेलिंग के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके आगे के पैराग्राफ को। इसमें क्या बताया गया है, आवाज रेजोल्यूशन, उन्होंने जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसके बारे में इस पैसेज में डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village but I was too embarrassed to do so। अब यहाँ पे देखिए ये मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है, संकोच करना या शर्मिंदगी महसूस करना। अब उनकी ग्रैंड मदर कह रही हैं कि आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village, मैं अपने गांव में भी किसी से भी पूछ सकती थी कि इस मैगजीन में क्या लिखा है, बट आई वॉज टू इम्प्रेस्ड टू डू सो, लेकिन मुझे ऐसा करने में संकोच महसूस होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी। आगे क्या लिखा है, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और मैं बहुत ही आश्रित और हेल्पलेस मीन्स असहाय महसूस करने लगी। वी आर वेल ऑफ, वी आर वेल ऑफ मीन्स हम बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, बहुत ही समृद्ध हैं, लेकिन आगे क्या बताया गया है, बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस अमीरी का, उस समृद्धि का, उस पैसे का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, तो उस समृद्धि का, उस पैसे का फिर कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एजुकेशन को ज़्यादा वरीयता देती हैं, ज़्यादा फेवर करती हैं रेदर देन मनी। ठीक है, तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है। हो सकता है इस लाइन से क्वेश्चन भी बने और हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको डिकोड कीजिए। तो हम यहाँ पे इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस लाइन का मतलब है कि उनकी ग्रैंड मदर पैसे से ज़्यादा किसको वरीयता देती है, किसको फेवर करती हैं, एजुकेशन को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंसर भी राइटिंग कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया है, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मेरे पास में बोलने के लिए कोई भी आंसर नहीं था। अब ये आई किसके लिए आया है, जो स्टोरी सुना रही हैं ऑथरेस लेखिका सुधा मूर्ति, उनके लिए यहाँ पे ये वर्ड आया है। और वो क्या कहती है, मेरे पास में बोलने के लिए कोई भी आंसर नहीं था कि मैं अब क्या बोलूँ, अपनी ग्रैंड मदर से क्या कहूँ। आगे अवा कंटिन्यू, अवा जो उनकी ग्रैंड मदर है वो कंटिन्यू रहती हैं, बोलती रहती हैं। क्या बोला आगे उन्होंने, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो अपनी इस हेल्पलेस जो है और डिपेंडेंट जो दूसरे पे रहती थी उसको दूर करना चाहती हैं, और वो उससे कहती हैं कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगली सुबह से ही जो कन्नड़ अल्फ़ाबेट है उसको सीखूंगी और मैं भी इस प्रकार से पढ़ना सीख जाऊंगी। क्या लिखा हुआ है, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, आई वांट टू लर्न, मैं भी सीखूंगी, क्या सीखूंगी, कन्नड़ अल्फ़ाबेट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कल से ही मैं कन्नड़ भाषा को सीखने लगूंगी और उसके लिए ट्राई करूंगी ताकि मैं भी पढ़ना सीख सकूं। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करूंगी, इसके लिए मेहनत करूंगी सीखने के लिए। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। अब देखिए यहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर है उनकी दृढ़ शक्ति को देखिए, दृढ़ इच्छा को देखिए, क्या कि उन्होंने डेडलाइन फिक्स कर दी अपने काम को करने के लिए।
जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम कब तक पूरा कर लूंगी। कब तक उन्होंने बताया, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, जो दशहरा के टाइम पे सरस्वती पूजा दिवस आता है, उस दिन को उन्होंने अपनी डेडलाइन मान लिया कि मैं उस दिन तक इस चीज को सीख लूंगी। क्या, पढ़ना और लिखना कैसे करना है, वो कन्नड़ भाषा के अल्फाबेट मैं पहले सीखूंगी। इस प्रकार से मैं लर्न कर लूंगी, मैं कठिन परिश्रम करूंगी, हार्डवर्क करूंगी, और जो दशहरा के समय सरस्वती पूजा होता है उस टाइम तक मैं अपनी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है उसको मैं इम्प्रूव कर लूंगी, बढ़ा लूंगी और पढ़ना सीख जाऊंगी, ताकि मैं किसी पे डिपेंड ना रह सकूं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक डेडलाइन अपने लिए फिक्स कर ली। और दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवेल ऑन माई ओन, और उस दिन तक क्या होगा, मैं जो नॉवेल है इसको अपने आप पढ़ने में समर्थ हो जाऊंगी, कैपेबल हो जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, ताकि मैं जो भी रीडिंग का काम है मैगजीन का वो स्वयं कर सकूं, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, किसी से सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। ये इस पैसेज में हमको बताया गया है, डिस्कस किया गया है। तो इस पैसेज से हमें क्या पता चलता है, इस पैसेज से पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो कितने ज़्यादा कितना ज़्यादा अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि किसी पे हमको डिपेंड ना रहना पड़े, उसके लिए कितना ज़्यादा वो फेवर करती थी। और वो डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मुझे कब तक ऐसा करना है। तो कौन सा दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, जो सरस्वती पूजा दिवस आता है दशहरा के टाइम पे, उस दिन को उन्होंने फिक्स कर लिया, डिसाइड कर लिया, डेडलाइन मान लिया कि इस दिन तक मैं 100% ही सारी चीज़ें सीख जाऊंगी, और जो मैगजीन का रीडिंग का काम है वो मैं अपने आप कर सकूंगी, ताकि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, मैं स्वतंत्र हो सकूं और इंडिपेंडेंट हो सकूं, मुझे किसी से कुछ पूछना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं और हमने उनको लाइन बाय लाइन देख लिया। आगे यहाँ पे इधर साइड में मीनिंग दी हुई है, जैसे इम्प्रेस्ड मीनिंग है, इसकी स्पेलिंग हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 बार डबल आर आया है, तो ये हमें ध्यान रखना है स्पेलिंग राइटिंग करते समय। क्यों? क्योंकि हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसमें हमें क्या बताया गया था कि सिलेबस जब हमने डिस्कस किया था उसमें बताया गया था कि सॉरी कि उसमें स्पेलिंग एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, एक बार देख लेते हैं। EMBARRASSED, एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड मीन्स संकोची या शर्मिंदगी महसूस करना। उसके अलावा डिपेंडेंट है, हेल्पलेस है, वेल ऑफ, इंडिपेंडेंट, डिसाइडेड, अल्फाबेट, ऑनवर्ड, ठीक है। डेडलाइन, डेडलाइन मीन्स सीमा, ठीक है। ऑन माई ओन मीन्स स्वयं अपने आप कर पाना, अपने दम पर कोई भी काम कर पाना। और ऑनवर्ड मीन्स आगे से, कल से ही, ठीक है। इस प्रकार से इन मीनिंग्स को भी हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे की रीडिंग हम अगले वीडियो में करेंगे, और शायद 2 वीडियो भी और बनाने पड़े, तब ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, हर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, या अपनी तरफ से कोई भी सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बता सकते हैं। आपकी राय को देखा जाएगा और उनको वरीयता दी जाएगी कि हाँ, अगर कोई भी इम्प्रूव करने वाली चीज़ है तो उसको ज़रूर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम सारी चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन आंसर है और राइटिंग है, इनको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे आंसर देंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे और अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पैसेज को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।